अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में, शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़की यहाँ को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? कोई लड़का है, क्या नाम है? उमेश पाल। उमेश पाल कौन आपके लगते हैं? लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके बाद दोबारा सुधरने का मौका नहीं मिलता है। अब इस महिला थानेदार को ही देखिए जिन्होंने आ रहे भाई बहन को कपिल की तरह से जिनसे पूछताछ की और जिनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, कुछ आपत्तिजनक इनसे सवाल किए और सवाल करने के बाद में इनकी रील बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसके कारण रील वायरल होते होते रील एसएसपी साहब तक पहुंची और एसएसपी साहब ने तत्कालीन इस रील पर एक्शन लेते हुए इनको निलंबित कर दिया। घटना की हम बात करें तो घटना उत्तर प्रदेश के मऊ थाना क्षेत्र से निकल करके आई है, जहां पर शीतला माता के मंदिर में 3 लोग टहलते हुए आ रहे थे, जिसमें से 2 लेडीजें थीं और एक लड़का होता है। वहां पर मऊ थाना इंचार्ज ये अपनी और भी पुलिस टीम के साथ वहां पर देखभाल और सुरक्षा हेतु घूमते फिरते थे। लोगों ने उनको कपिल समझ कर के रोका और उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे। बस यहाँ तक तो ठीक था, सवाल जवाब पूछना। हालांकि मैडम जी आपकी ड्यूटी है, आपको करना चाहिए, लेकिन ये रील सोशल मीडिया पर वायरल करना ही इनको इतना भारी पड़ गया जिसके बाद ये निलंबित हो गई। अब वो सवाल आपको बताते हैं क्या पूछे। हालांकि वो रील भी हमारे पास है, लेकिन कॉपीराइट की वजह से हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। जैसे ही वो 3 सदस्य इनके सामने आते हैं तो माइक लगा करके वीडियो कैमरा स्टार्ट करके उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। तो लड़कियां बताती हैं कि हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। लड़के से पूछा जाता है ये कौन है, वो लड़कियां कहती हैं कि ये हमारे भाई हैं। तत्कालीन मंजू थाना अध्यक्ष उनसे उनके घर का नंबर मांगती हैं और नंबर मांगने के बाद उनके घर पर फ़ोन करके पूछती हैं, जांच पड़ताल करती हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। उनके घर के गार्जियंस उनको बताते हैं कि ये हमारी 2 बेटियां हैं और इनके साथ जो रवि है ये हमारा बेटा है, ये तीनों भाई बहन हैं। फिर ये मंजू थाना अध्यक्ष जी जो होती हैं उनसे कहती हैं कि ऐसे लड़कियों को अकेले घर से मत निकालिएगा, इनके साथ कोई न कोई गार्जियंस भी तो होना चाहिए। अब जानकारी के लिए बता दें, ये बातचीत की यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये रील बना करके सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट की तो लोगों ने इस पर आपत्तिजनक कमेंट करने शुरू कर दिए और रील वायरल होते होते एसएसपी साहब तक पहुंची। एसएसपी साहब ने इस रील पर तत्कालीन एक्शन लेते हुए इनको थाना से निलंबित कर दिया और इनकी जगह पर नई थाना अध्यक्ष कल्पना सिंह को ड्यूटी पर ज्वाइन कर दिया। जब महिला थाना अध्यक्ष मंजू सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया 5 पॉइंट के जरिए के मुताबिक हम देखभाल और शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए और पूछताछ के लिए निकले थे। उसी दौरान जो व्यक्ति मिले मुझे उन पर कुछ संदेह हुआ और मैंने इन लोगों से पूछताछ की और जिसके बाद ये वीडियो अपलोड कर दिया। लेकिन वहाँ के सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है उन सब का कहना है, कई लोगों का ये कहना है कि पूछताछ करना सही है, ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ इनको सम्मान देना और प्राइवेसी जैसी भी कोई भी चीज़ होती है। हालांकि जब आपने जानकारी ले ली थी, पूरी तरीके से आप संतुष्ट हो चुकी थी कि ये भाई और बहन ही है, फिर उसके बाद आपने ये रील को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना था। इसमें कई तरह के लोग सवाल करते हैं, क्या ये रील बनाने के चक्कर में कई लोगों को हड़काती घूम रही हैं या धमकाती घूम रही हैं। लोग कैमरा और सोशल मीडिया देख करके और पुलिस की वर्दी देख करके लोगों को डरा धमका करके इस तरीके से सवाल कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी सवालों के जवाब वहाँ के एसएसपी साहब ने तत्कालीन एक्शन लेते हुए सबसे पहले इनको ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि उसमें से कई एक इन थानेदार मंजू ने उनसे ऐसे अटपटे सवाल भी किए, जैसे उनसे कहा कि क्या आपको कोई भी अपने घर का सरकारी नंबर याद है या अपने थाने का याद है। अब ये सवाल कहीं बच्चों से थोड़ी पूछे जाते हैं। कई एक ऐसे अटपटे सवाल किए जिसके बाद एसपी ने तत्कालीन एक्शन लेने के बाद इनको निलंबित कर दिया। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ का अगर सही क्रम से इस्तेमाल किया जाए तभी वो सही रहता है, और अन्यथा गलत चीज़ से दुरुपयोग करने वाले या गलत कोई भी चीज़ कोई भी काम अगर करते हो तो वह ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, चाहे आप कोई भी हो। हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, ये कैसे चलेगा। संविधान बनाने से पहले कई चीज़ें बताई गई हैं। ये जो भी चीज़ आपको दी गई है, पुलिस के अंदर भी ये सारी चीज़ें और सारी कैपेसिटी दी गई हैं। हालांकि यहाँ तक बताया जाता है अगर आप
कोई भी सूचना पुलिस को गुप्त रूप में देते हैं, गुप्त जानकारी देते हैं, तो वहाँ पर पुलिस भी उस प्रक्रिया को गुप्त रखती है और उस समस्या का निस्तारण करने के लिए ही बनाई गई है। जैसे कि किसी को कोई अगर ब्लैकमेलिंग कर रहा है या किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या किसी कई भी अन्य तरह के जो भी अपराध से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अगर इनकी जानकारी पुलिस को सही समय पर और सही तरीके से दे दी जाए तो बिना आपकी छवि के, आपके नाम को बिना ठेस पहुंचाए ये लोग उस समस्या का निस्तारण करके आपको समाधान देते हैं। लेकिन नहीं बता सकते, लेकिन फ़िलहाल आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसमें उनके साथ जो जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। आगे इसमें क्या आप लोगों की राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।